मनाते रहे हैं। इस वर्ष भी ये सम्मान दिवस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश के अनुसार मेवात के 9 में मनाने का निर्णय लिया गया है। इस बार ये सम्मान दिवस 25 सितंबर की जगह 27 सितंबर को मनाया जाएगा। इसका मुख्य कारण केवल एक ही है, क्योंकि मेवात मुस्लिम बाहुल्य है और जैसे अपने यहाँ पे व्रत होते हैं उसी तरीके से मुस्लिम समाज में रोजे होते हैं। तो 25 सितंबर को उनका रोजा है, इसलिए अभय सिंह जी चौटाला के आदेश के अनुसार 27 सितंबर को ये सम्मान दिवस मनाया गया। वहीं ये बात भी आप सबको पता है कि हर हल्के में जाके अभय सिंह जी चौटाला स्वयं हल्का वासियों को निमंत्रण देते हैं। इस वर्ष भी अभय सिंह जी चौटाला 10 तारीख को, आने वाली 10 तारीख को 10 अगस्त को फतेहाबाद के सीतिया पैलेस में 12:30 बजे आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप भारी संख्या में पहुंच के अभय सिंह जी चौटाला का हौसला बढ़ाने का काम करें। जहां आपको निमंत्रण देने आई हूं, वहीं आप लोगों के बीच में अपनी बात भी करके जाऊंगी। पिछला विधानसभा का चुनाव मैंने आप लोगों के बीच में लड़ा। मुख्य रूप से 2 बातें मुझे कही गई। पहली बात ये कि बेटा लेट आई हो, जो कि सबने सही कहा। 10 दिन का चुनाव था, लेकिन 10 दिन में भी आप सब लोगों ने बहुत मान सम्मान किया, उसके लिए मैं आपकी धन्यवाद दिया। दूसरी एक बात और कही, कई जिन्होंने कि भी बीजेपी को हराना है इसलिए कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं। और मैंने उस समय भी गांव की चौपाल में एक बात कही थी। मैंने कहा था बुजुर्गों से पहले कांग्रेस का इतिहास पूछ लेना, क्योंकि अगर कांग्रेस भली होती तो आप लोगों के खेत में घास आप जानते हो, उसका नाम आपने कांग्रेसी घास रख दिया। वो इसलिए क्योंकि वो फसल को खराब करती है और कांग्रेस की नीतियां भी किसान के विरोध की नीतियां। आज 12 साल भारतीय जनता पार्टी शासन में है। पहले 2 प्लान में तो झूठ बोल के आ गई, लेकिन इस बार कांग्रेस की बदौलत भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। क्या आप लोगों से छुपी नहीं है? 12 साल पहले भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी कि 15-15 लाख खाते में देंगे, किसान की आय को दोगुना करेंगे, सिलेंडर फ्री में देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया और इस झूठे नारे में हम सब लोग फंसते चले गए। लेकिन जब बात पिछले चुनाव की है, उसमें मुख्य रूप से जो कांग्रेस पार्टी को वोट डालने का एक ध्येय था, वो ये था कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है। लेकिन इस बार जो राज्यसभा का चुनाव आया, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस ने उस चुनाव में भूमिका निभाई और कांग्रेस का जो चेहरा है वो सबके सामने आ गया। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनना था तो 38 के 38 एमएलए साथ थे, और जब राज्यसभा का चुनाव आया तो कहने लगे कि लोग पता नहीं कौन बाकी होगी, नाम आज तक भी नहीं बताए। दरअसल ये लोग बागी नहीं हुए थे, इनको बेच दिया था बीजेपी को। खरीद फिरोख्त हुई, आप सबसे छुपी नहीं है। कुल मिला के एक ही बात सामने आती है कि ये जो नेशनल पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनका एक ही मकसद है कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि अगर क्षेत्रीय दल होंगे
तो क्षेत्र की आवाज को बुलंद करेंगे। विधानसभा का सत्र जब अभय सिंह जी चौटाला विधानसभा में थे तो हर एक व्यक्ति विधानसभा का सत्र देखता था कि आज अभय सिंह जी चौटाला किसके लिए बोलेंगे। और समूचे हरियाणा में एक बात थी कि भाई 89 पे बारी हमारा एक एमएलए पड़ता है। आज भी अगर आप देखें हर मुद्दे की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो क्षेत्रीय दल इंडियन नेशनल लोकदल लड़ रहा है। चाहे पंजाब से पानी लाने की बात हो, चाहे बिजली के दरों में बढ़ोतरी की बात हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात हो, ये बूढ़े तो अभी जपेट में आते हैं तो बच्चे सबकी पेंशन के ऊपर कैंची चलाने वाली थी भारतीय जनता पार्टी। अभय सिंह जी चौटाला ने कहा कि ये मेरे दादा का दिया हुआ सामान है, अगर पेंशन काटी गई तो समूचा हरियाणा पंचकुला में आके बैठ जाएगा। तो सरकार को पीछे कदम लेना पड़ा और हमारे बुजुर्गों की पेंशन को कायम रखना पड़ा। लेकिन तो आज भी आप देखें कि नई पेंशन नहीं बना रहे, जो बड़ी हुई है वही पेंशन है। इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आपके बीच में एक दबंग नेता है अभय सिंह चौटाला, उनका आप पूर्ण रूप से साथ दें। एक बात और आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगी, देखो कहते हैं ना 100 बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से अक्ल आती। जितना मैंने समझा है, जितना इस गांव में और एक दो गांव में और जाके कुछ ठेकेदार ऐसे निकले जिन्होंने पार्टी को अपनी पॉकेट में समझने का काम किया। मैं आज भरे मंच में भरी सभा में इस बात को कहती हूं कि आप सब लोग निश्चिंत रहें, ठेकेदार कोई नहीं बनने दिया जाएगा। मैं तो आपसे ये बात कहते जा रही हूं कि अगर मेरी पहुंच आपके चूल्हे तक है तो आप सबकी पहुंच मेरे चूल्हे तक होगी। इस बात का आपसे वायदा है। फतेहाबाद हल्के ने हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल का साथ दिया है और आपके गांव ने तो गड़बड़ के साथ दिया। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने समूचे हरियाणा प्रदेश को एक माला में पिरोने का काम किया। 87 का इतिहास भी आप लोगों ने दिया। कुछ कारण बने, दुर्भाग्यवश ये माला टूटी। कसूर आप लोगों का नहीं था, कसूर हमारा ही था। परिवार में टूट हुई और ये माला टूट गई और इस माला के मोती कोई किसी पार्टी में बिखर गया और कोई किसी पार्टी में बिखर गया। आज आप लोगों से इस बात की भी मदद मांगने आई हूं। 2018 में जब अभय सिंह जी चौटाला ने मुझे महिला प्रभारी की जिम्मेवारी दी तो मैंने एक ही मकसद बनाया, ये जो माला टूटी है इस माला के मोतियों को वापस इस माला में संजोना है। उसके लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। भले ही आज चाहे किसी पार्टी में हो, लेकिन पुराना इतिहास, पुरानी जड़ें इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। आप समूचे गांव में जो हमारे मोती हैं, मैं तो मोती मानती हूं क्योंकि आप लोगों के साथ के बिना देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना नामुमकिन था। आप लोगों ने साथ दिया और इतना साथ दिया कि हरियाणा प्रदेश में सबसे मजबूत दल इंडियन नेशनल लोकदल बना। हमें वापस उस मजबूती को लेके आना है क्योंकि मौजूदा हालात इस बात को कहते हैं कि अगर हम बटे रहे तो ऐसे कटते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम किया, 36 चुनाव नहीं कर दिया, किसान को मजदूर से लड़ा दिया, व्यापारी को किसान से लड़ा दिया। हमें आपस में ही लड़ाया जाता है और कोई मकसद नहीं है इनका। आपने देखा होगा जीएसटी के माध्यम से आप लोगों के ऊपर कितना कर्जा बढ़ गया। आगे की बात और बताना चाहूंगी आपको।
अभी आप लोगों ने देखा हमारे वकील जो है वो वर्क सस्पेंड करके बैठे हैं। आपको पता है क्योंकि सरकार ने एक कानून पास करना है कि अगर आप लोगों का कोई मुकदमा है तो आप लोग अपनी मर्जी का वकील नहीं कर पाओगे। सरकार आपको बताएगी और आपको वकील देने के लिए वकील करो। ऐसे में आप सोचो कि आप मुकदमा कैसे जीतोगे। वो वकील ही सरकारी होगा। ये सारी साजिश आप लोगों की जमीनों पे है। 70% किसानों की जमीनें एसपीएससी तक में है। औने पौने दामों पे उनको खरीदा जाएगा। कोर्ट में लड़ाई लड़ नहीं सकोगे क्योंकि वकील पसंददारी होगा। इसलिए हमें इकट्ठा होकर इस लड़ाई को जीतना है। और अभी बिजली विभाग भी धरनारत होने वाले हैं क्योंकि बिजली भी प्राइवेट कंपनी के हाथ में जा रही है और ये जो हमारे ट्यूबवेल के ऊपर जो बिल आते हैं ये भी 10-10 गुना 15-15 गुना ज्यादा बढ़ने वाले हैं। कुल मिला के हमें गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। इसलिए ऐसा ना हो कि हमें फिर से स्वतंत्रता आंदोलन लड़ना पड़े। और लड़ना तो पड़ेगा क्योंकि अगर स्वतंत्रता सेनानी निजी स्वार्थ को सोचते तो इस देश को कभी आजादी ना दिला पाते। इसलिए हमें भी अपना निजी स्वार्थ सोच के हमारे आने वाले भविष्य के लिए इस लड़ाई को, इस जंग को लड़ना पड़ेगा। और आज तो आप लोगों के बीच में एक जबरदस्त नेता है जिनका नाम अभय सिंह जी चौटाला है। भविष्य में पता नहीं फिर कोई नेता उठ के खड़ा हो पाए या ना हो पाए। इसलिए आपसे प्रार्थना है, अनुरोध है 10 तारीख को 10 अगस्त को 12:30 बजे फतेह पार्टी सेठिया पैलेस में पहुंच के अभय सिंह जी चौटाला का हौसला बनाना। जहां उनका हौसला बढ़ेगा वहां मेरा भी हौसला बढ़ेगा। और जो बात मैंने आप लोगों के बीच में कही है उस बात पे जरूर गौर करना। ठेकेदार किसी को नहीं बढ़ने देंगे। आप कुछ में हर आदमी का एक वोट है और उसकी उतनी ही कीमत है जितनी वसूली। आप सबने मान और सम्मान की जो पगड़ी मुझे पहनाई, आप लोगों के बीच में यह वायदा करती हूँ इस पगड़ी की शान में कभी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस पगड़ी की शान को हमेशा बढ़ाने का काम करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत